देखो ध्यान से, अब मैक्स लिमिटेड एक कंपनी है हमारी जिसने एप्लीकेशंस कितनी इनवाइट करी है, 2 लाख इक्विटी शेयर्स की एप्लीकेशन इनवाइट करी है। 10 रुपए का एक है, 20% का क्या है बेटा इसके अंदर, 20% का मतलब 2 रुपए का, 10 रुपए का 20% 2 रुपए। अच्छा, द मनी पेबल पर शेयर वॉज ऑन एप्लीकेशन 5 रुपए। छोटा सा यहां पे लिख लेते हैं एज यूजुअल, 5 रुपए की एप्लीकेशन है, 4 रुपए की अलॉटमेंट है, तो अलॉटमेंट, हाँ, तो यानी कि 2+2 हो गया यहां पे, ठीक है। यहां पे 2+2 हो गया। फिर है यहां पे फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल है बेटा यहां पे 2 रुपए की। फिर यहां पे है फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल हमें हमारी है 1 रुपए की, तो यानी कि 5, लो जी हो गया पूरा 10 रुपए हो गया, +2 प्रीमियम है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। एप्लीकेशन कितनी है ये बेटा हमारे पास, 2,40,000 की। अलॉटमेंट कैसे करी है हमने, देखो ये प्रोराटा की इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखना, ये पूरा हमारा प्रोराटा की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब प्रोराटा में कह रहा है जो एप्लीकेंट्स हैं 1 लाख के, उन्हें हमने कितने शेयर दिए हैं, यानी कि 1 लाख वालों को 1 लाख शेयर मिल गए, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट कैटेगरी। 80,000 की वाली कैटेगरी यानी कि सेकंड कैटेगरी में जो 80,000 जिन्होंने मांगे थे उन्हें कितने मिले हैं, उन्हें कम मिले हैं। इसी तरह जिन्होंने 60,000 मांगे थे उन्हें कितने मिले हैं, 40,000, ठीक है जी। देखते हैं आगे। अच्छा, ये बाकी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम एक फर्स्ट एंट्री करते हैं एज यूजुअल वाली। फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट। एप्लीकेशन कितनी की बेटा, एप्लीकेशन है पूरे 2,40,000 की, ठीक है। ये देखो ना कितनी एप्लीकेशन आई हमारे पास, तो बेटा 2,40,000 और एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है, मल्टीप्लाई बाय 5। पूरा पहले पैसा हम रिसीव करेंगे, तो कितना आएगा यहां पे पैसा, हाँ जी पक्की बात, लो जी यहां आएगा 12 लाख। और हमने ये क्या रिसीव करी है, 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, हाँ है ना। ओके, रिपोर्ट है 12 लाख। इसमें कोई प्रॉब्लम, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कोई दिक्कत इसके अंदर। ये हमारी फर्स्ट एंट्री यहां पे खत्म। सेकेंड एंट्री के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोराटा बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब प्रोराटा कैसे बनेगी, ध्यान से देखो, यहां से हमारा वर्किंग नोट शुरू होता है। सबसे पहले कॉलम आएगा अप्लाइड शेयर्स, हाँ है ना। फिर आएगा अलॉटेड, फिर आएगा यहां पे एक्सिस शेयर्स, फिर यहां पे आएगा बिल्कुल सही एक्सेस अमाउंट, फिर यहां पे आएगा रिजेक्टेड शेयर्स, देख लेते हैं कुछ आगे होगा तो हमारे पास। फिर यहां आता है रिजेक्टेड अमाउंट, ठीक है। अच्छा, पहली कैटेगरी की बात करें तो पहली कैटेगरी में यहां पे हमारे पास कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी, 1 लाख, और 1 लाख वालों को कितने मिले हैं, 1 लाख शेयर्स दे दिए, ठीक है। तो ये ना इनका एक्सेस है, ना एक्सेस अमाउंट है, ना रिजेक्टेड है, ना रिजेक्टेड अमाउंट है, ठीक है। सेकंड कैटेगरी में आते हैं, यहां पे 80,000 शेयर्स थे, 80,000 वालों को 60,000 मिले, आए ना। तो इसका एक्सेस शेयर कितना निकला बेटा, यहां पे 20,000 शेयर्स निकला। अमाउंट कितना आएगा जी, यहां पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे एप्लीकेशन से, कितना आएगा 1 लाख, इनका क्या है एक्सेस अमाउंट है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, नहीं है। अब आगे देखो, लास्ट कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं। लास्ट कैटेगरी यानी थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी में एप्लीकेशन थी 60,000 वाली, और इनको मिले कितने हैं, 40,000 शेयर्स मिले हैं, और इनका एक्सेस शेयर्स कितने निकल के आ रहे बेटा, 20,000, ठीक है। अच्छा, 20,000 निकल के आए तो अमाउंट कितना आएगा, 1 लाख, ठीक है। रिजेक्टेड अभी हमें कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा, तो टोटल एक्सेस अमाउंट कितना हुआ बेटा, टोटल एक्सेस अमाउंट कितना हुआ, 2 लाख, जो कि एडजस्ट कहां हो जाएगा, जो कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा,
ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही तो बताओ, नहीं? अब हम सेकेंड एंट्री यहां से कर सकते हैं। देखो यहां पे आएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट आएगा यहां पे? पूरा 12 लाख आएगा। अभी पूरे 12 लाख को हमें बाइफरकेट करना है, डिवाइड करना है। कैसे? टू शेयर कैपिटल, कुछ पैसा कहां जाएगा बेटा? शेयर कैपिटल में जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल आया ना? ठीक है, तो यहां पे कितना अमाउंट आना चाहिए बेटा? हमारे पास हम कितने शेयर दे सकते थे मैक्स टू मैक्स? 2 लाख शेयर दे सकते थे, 2 लाख शेयर दे सकते थे। और ये कहानी कौन सी चल रही है अभी? एप्लीकेशन की कहानी चल रही है। तो एप्लीकेशन कितने की है? 5 की। तो बेटा कितना आ जाएगा यहां पे? यहां आ जाएगा 10 लाख। ठीक है, अच्छा, जो एक्सेस पैसा था वो कहां जाएगा अब? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, और वो कितना था एक्सेस पैसा? 2 लाख। अगर कोई पैसा हमारा जो होता, जो हम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उसको टू बैंक अकाउंट करके हम वो भी लिख देते। ठीक है, प्रॉब्लम है यहां तक? सेकेंड एंट्री तक सारा काम हो चुका है जी हमारा। अब हमारा अगला काम क्या होगा यहां पे? हाँ जी, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। सबसे पहले एक नरेशन लिख लेते हैं छोटी सी। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ठीक है, कहानी खत्म। सेकेंड एंट्री ड्यू की होगी हमारे पास। ड्यू करेंगे अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पूरे से ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं एब्रिविएशन यूज कर रहा हूं, आपको कहीं नहीं लिखनी एब्रिविएशन। और प्रीमियम भी तो है यहां पे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बात समझ आई आपको? यहां पे कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अच्छा, अलॉटमेंट थी कितने की? 4 रुपए की, जिसमें से 2 रुपए अलॉटमेंट के हैं एक्चुअल और 2 रुपए प्रीमियम के हैं। तो 2 रुपए यानी कि 2 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 2 लाख शेयर्स। हमने अलॉटमेंट कितनी दी है? 2 लाख शेयर की दी है अलॉटमेंट टोटल। तो कितना आएगा यहां पे? यहां आएगा 4 लाख। ठीक है, और यहां पे भी कितना आएगा? 4 लाख, क्योंकि प्रीमियम भी कितना है? 2 रुपए का ही है, आया ना? तो ये कितना हो गया बेटा? पूरा 8 लाख ड्यू कर दिए। अब हम देखते कोई अरियर तो नहीं है अलॉटमेंट पे। अब देखते हैं आगे, यहां से पढ़ेंगे एप्लीकेंट्स ऑफ ₹1000 शेयर्स। कोई ऐसा पर्सन है जिसने कितने शेयर्स मांगे थे? 1000 शेयर्स मांगे थे। और वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है बेटा? फर्स्ट कैटेगरी में आ रहा है। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। एक दूसरा एप्लीकेंट है जिसने कितने शेयर मांगे थे? 1200 शेयर। वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? इन्होंने क्या नहीं दी? दोनों ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। हाँ, एप्लीकेंट्स इनके अप्लाइड थे। ये एप्लीकेंट्स का मतलब अप्लाइड, ये आपको ध्यान रखना है। तो जहां पे एप्लीकेंट्स दिख जाए तो यानी कि इन्होंने अप्लाइड शेयर है ये 1000, और ये भी 1200 क्या है? अप्लाइड है। चलो देख लेते हैं जी। आगे है दी शेयर वर फोरफिटेड ऑन द फेलियर ऑफ फर्स्ट कॉल, यानी कि फर्स्ट कॉल के बाद, यानी इन्होंने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी इन दोनों ने। फिर हमने फर्स्ट कॉल के बाद क्या कर दिया? फोरफिट कर दिए, यानी कि फाइनल कॉल से पहले, फाइनल कॉल को ड्यू करने से पहले। अब इधर देखो, सबसे पहले यहां पे हम क्या करते हैं? अलॉटमेंट के साथ ये जो एक्सेस अमाउंट है, ये जो एक्सेस अमाउंट को दिख रहा है, ये अलॉटमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर आप समझ पा रहे हो, जो 2 बंदे हमें दिख रहे हैं, एक 1000 वाला और एक 1200 वाला, इन्होंने पैसा अलॉटमेंट का नहीं दिया, लेकिन इनका कुछ एक्सेस तो होगा जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो रहा होगा। पहले वो देख लेते हैं। तो इसलिए हमें प्रोराटा बनानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इनका एक्सेस अमाउंट कहां एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट पे। तो हमें नाम नहीं पता यहां पे, ठीक है, तो हम यहां पे कुछ भी ले लेते हैं। ऐसे मान लो स्टार बना के ले लेते हैं, एप्लीकेंट्स 1000 शेयर्स। ठीक है, तो इधर देखो, यहां पे छोटा सा बना लेते हैं, यहां पे अप्लाइड शेयर्स, अलॉटेड शेयर्स,
अगला एक्सेस शेयर्स और अगला एक्सेस अमाउंट। ठीक है, बस आगे रिजेक्ट वाला था ही नहीं। यहां पे इसने बेटा कितने शेयर मांगे थे? 1000। लेकिन ये कौन सी कैटेगरी में था? फर्स्ट कैटेगरी में था। तो देखो फर्स्ट कैटेगरी ये रही बेटा। फर्स्ट कैटेगरी में देखो रेशियो क्या आ रही है हमारी? 1:1। ठीक है, ओके जी, 1:1 यहां पे आ रही है, यानी कि इसके अलॉटेड भी कितने होंगे? लो जी, यहां तक कहानी समझ आई। यानी कि इसका एक्सेस कुछ है सर, इसका एक्सेस हमें निकल के नहीं आ रहा है। तो यानी कि यहां पे अगर इसके हम अलॉटमेंट ड्यू करके देखें, दैट इज अलॉटमेंट ड्यू। तो अलॉटमेंट ड्यू करें अगर इसकी हम, तो इसके पास शेयर्स कितने थे? अलॉटेड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट थी कितने की? 2 रुपए की थी अलॉटमेंट। और फिर क्या था यहां पे? प्रीमियम था। ये हमारा प्रीमियम था। तो बेटा ये 2000 और ये भी 2000। माइनस करने के लिए कुछ है हमारे पास? सर कुछ माइनस करने के लिए नहीं है। तो यानी कि टोटल कितना आया? 4000। यही इसका क्या है बेटा? मुश्किल है ये तो नहीं। अच्छा, ये तो एक काम हो गया हमारा। अगला वर्किंग नोट देख लेते हैं। एप्लीकेंट्स ऑफ 1200 शेयर्स। ठीक है, यहां पे भी सेम चीज बना लेते हैं फटाफट। थोड़ी आपको यहां पे स्पीड बनानी पड़ेगी भैया, क्योंकि एग्जाम फिर छूट जाएगा। अलॉटेड शेयर्स, एक्सेस शेयर्स, एक्सेस अमाउंट। ठीक है, तो इसके एप्लीकेंट्स में यानी कि इसके अप्लाइड कितने थे बेटा? 1200। अच्छा, ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? सेकंड कैटेगरी में आ रहा है। तो देखो सेकंड कैटेगरी में रेशियो क्या बनती हुई दिख रही है हमें दिख रही है यहाँ पे 8:6। और इसको और रिड्यूस करेंगे तो ये आएगा 4:6 4:3 आ रही है। अच्छा, 4 का मतलब क्या है यहाँ पे? अप्लाइड। 3 का मतलब क्या है यहाँ पे? ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलो जी। अच्छा, हमें निकालना क्या है बेटा? इसके हमें निकालने हैं अलॉटेड शेयर। हमारे पास क्या गिवन है? 1200 अप्लाइड शेयर। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना क्या है? अलॉटेड। तो मल्टीप्लाई भी अलॉटेड से करेंगे और डिवाइड करेंगे अप्लाइड से। ठीक है, कितना आएगा बेटा? तो यानी कि इसके अप्लाइड कितने हो गए? ये मुश्किल लगा जी? समझाते हुए मुश्किल नहीं लगता, करते हुए क्यों हो जाता है ये? करते हुए तो मतलब एकदम ही। हाँ, तो एक्सेस कितने निकले बेटा इसके? 300। अच्छा, एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। एप्लीकेशन 5 रुपए की थी, ये आ गया बेटा 1500 रुपए। ठीक है, अब इसकी अलॉटमेंट ड्यू करके देखते हैं कि इसने अलॉटमेंट कितनी नहीं दी। तो बेटा इसके बाद 900 शेयर्स थे। अलॉटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट, और ये हमारा प्रीमियम वाला अमाउंट है। ठीक है, ये आएगा बेटा 1800 और ये भी 1800। ये वाला पैसा एक्सेस सबसे पहले हम यहां माइनस करेंगे। तो 1500 माइनस कितना है बेटा? 300। तो इसने एक 300 नहीं दिए और एक, तो यानी कि टोटल अरियर कितना नहीं दिया बेटा इसने? 2100 बेटा इसका क्या हो गया? अरियर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो यानी कि सारा काम वर्किंग नोट वाली दिखता है बस यहां पे कंपनी में। अब आगे आते हैं, यहां पे देखो, यहां पे हम पैसा रिसीव करेंगे। क्या हुआ, पूछना कुछ? नहीं। पैसा रिसीव करेंगे। पैसा रिसीव की एंट्री क्या होगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, हाँ जी, हाँ लिख लो, या सीधा माइनस भी कर सकते हो। कॉल्स इन अरियर, अकाउंट डेबिट टू, हाँ जी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अब इधर देखो, ध्यान से देख के बताओ पहले, हमारे पास पूरा पैसा कितना रिसीव होना था? 8 लाख का रिसीव होना था। ठीक है, 8 लाख में हम माइनस क्या कर देते हैं? पहले जो हमारे पास एक्सेस पड़ा है 2 लाख, सबसे पहले हम यहां पे 2 लाख माइनस कर देते हैं। फिर 2 लाख माइनस करने के बाद हम यहां माइनस क्या कर देंगे? अरियर। तो अरियर कितना था? एक 1500 का अरियर था और एक 2100 का अरियर था। ठीक है, चेक कर लेते हैं। सॉरी, एक 1500 नहीं था, एक 4000 का अरियर था और एक है जी हमारा 2100।
तो 4000 और 2100 कितना हो गया बेटा? ये लो जी 61। कोई दिक्कत इसके अंदर? तो फाइनल अमाउंट माइनस करके हमें यहां लिखना है, कितना आएगा बेटा बताओ? $5,93,000। ये ठीक है जी आपका। और यहां पे आएगा बेटा आपका 6 लाख। ठीक है, 6 लाख क्यों सर? क्योंकि अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो 8 लाख तो यही वाला है, और इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? 2 लाख। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ यहां पे। ठीक है, इसको और इसको प्लस करोगे तो आपका 6 लाख ही आएगा, चेक कर लेना आप। ठीक है जी, यहां पे हमें अलॉटमेंट रिसीव हो गई, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या करना है बेटा? हमें फाइनल कॉल ड्यू करनी है। ठीक है, फाइनल कॉल हम सॉरी फर्स्ट कॉल, थैंक यू बेटा। फर्स्ट कॉल यहां पे ड्यू करेंगे हम। यहां पे कौन सी नंबर एंट्री है जी? 5th आएगी यहां पे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो कितनी थी यहां पे हमारी फर्स्ट कॉल? फर्स्ट 2 रुपए की थी हमारी, और हमारे टोटल शेयर हमने कितने दिए हैं? 2 लाख। तो यानी कि 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, 4 लाख का यहां पे आ जाएगा हमारे पास ड्यू की अमाउंट। ठीक है, सिंपल नरेशन लिख देंगे बेटा यहां पे, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी इज ड्यू। ठीक है, एक काम हो गया जी यहां पे। अब हम क्या करेंगे? इसको रिसीव करेंगे। ठीक है, अब रिसीव करते टाइम उन्हीं 2 बंदों ने पैसा नहीं दिया, हाँ या ना? जब उन 2 बंदों ने पैसा नहीं दिया, उनके अलॉटेड शेयर्स कितने थे? एक के पास थे जी 1000 शेयर, और एक के पास थे 900 शेयर्स। इन दोनों ने मिलकर क्या नहीं दी? फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो देख लेते हैं जी, इसका अरियर यहीं पे आ जाएगा। यहां पे आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा रिसीव करेंगे हम, और यहां आएगा कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, और 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? अच्छा अब इधर देखो ध्यान से, टोटल पैसा कितना आना था बेटा हमारे पास? हाँ लाओ जी देख लेते हैं एक बार। हाँ देखो जी, यहां क्वेश्चन में एक चीज और है। अगर आप ध्यान से देखो, एक होल्डर है, होल्डर का मतलब है यहां पे अलॉटेड, जिसके पास कितने शेयर हैं? 1200 शेयर हैं। ठीक है, क्या हो गया इसके अंदर बताओ? मैं तो हार गया भाई सिस्टम से बिल्कुल ही। ध्यान से देखो, अरे लेकिन बीच का क्यों नहीं हट रहा अभी भी? देखो 1200 शेयर का मतलब 1200 यहां पे क्या है? इसके अलॉटेड शेयर है। तो अलॉटेड है, और ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है बेटा? 3rd कैटेगरी में। इसने क्या नहीं दी? फर्स्ट कॉल नहीं दी। ठीक है, अच्छा फर्स्ट कॉल नहीं दी और फाइनल कॉल नहीं दी। दी शेयर, यानी दी शेयर का मतलब 1200 शेयर हमने कब फोरफिट करे हैं? फाइनल कॉल के बाद। यानी कि एक तो हमने फर्स्ट कॉल के बाद करे हैं और एक फाइनल कॉल के बाद करे हैं। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। अब इधर देखो, ध्यान से देखना इस चीज को। हम यहां पे हमारे पास 3 बंदों का अरियर दिख रहा है हमें। ठीक है, तो 3 बंदों का अरियर कैसे निकलेगा? देखो हमारे पास पूरा पैसा कितना रिसीव होना था? 4 लाख रिसीव होना था। लो ये 4 लाख आ भी गया। 4 लाख माइनस कितने शेयर थे पहले? एक 1000 शेयर था और एक 9000 शेयर था, यानी टोटल हो गया 1900। और एक और है, हाँ जी एक है 1200। तो यानी कि 1000 प्लस 900 और प्लस 1200 कितना हो गया जी टोटल शेयर्स? हाँ जी यहां पे हो गई 3100, सॉरी 3100। तो 3100 इन्होंने क्या नहीं दी? फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो फर्स्ट कॉल कितने की थी यहां पे? 2 रुपए की। तो 2 रुपए यहां पे कितना आएगा बेटा? 62, 62।
ठीक है जी। और भी कुछ है माइनस करने के लिए? नहीं सर। अच्छा, कितना पैसा रिसीव हुआ होगा फिर हमें? हाँ, 398,800। अरे क्या बोल रहे हो बेटा? 93 बोलो ना यार, पता है मेरे को। नहीं कोई दिक्कत नहीं, तो ये हटता भी नहीं है, देखो पता ओवरराइट हो रहा है बार बार। अरे अब हट जाएगा। अब ये देखो बेटा, पेन हटा दिया मतलब। अब देखो कितना क्या करूँ बताओ यार, मतलब 93,000 आगे 800। ठीक है, और यहाँ 4 लाख आ गया जी। इसके अंदर कोई दिक्कत? बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, बचा कुचा पैसा हमें रिसीव हो गया। अब कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? नहीं। फर्स्ट कॉल के बाद हमारा एक काम है, हमें क्या करना है यहाँ पे? हमें फोरफीट करना है। ठीक है, अब फोरफीट करना है यानी कि हमें शेयर छीनने हैं। किस किस के? 2 बंदों के, जिसके पास 1000 शेयर है और जिसके पास 900 शेयर। 900 शेयर। ठीक है, इन दोनों का कोशिश करो सर अलग अलग एंट्री करने की। ठीक है, जब भी दो आपको लोग दिखे तो उसकी कोशिश करो अलग अलग एंट्री करने की, बाद में कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। ये है आपका 7th। यहां आएगा शेयर। हद हो गई भैया, मैं बताओ, गलती लिखना भी दिक्कत है। अरे भैया क्या अपडेट मांगता है ये। इधर देखो जी, मैक पे शिफ्ट होना पड़ेगा, सही कह रहे हो है ना नालायक। चलो रिकॉर्डिंग चल तो बोलिए। इधर देखो जी, अब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हम फोरफिट कर रहे हैं। अच्छा, कितना पैसा मंगवाया है हमने इन दोनों से अभी तक? हाँ जी, कितना पैसा मंगवाया है? 9 रुपए। पहले मैं 1000 शेयर छीन रहा हूं यहाँ पे, तो 9 रुपए इंटू में 1000। अच्छा, क्या इस 1000 वाले ने प्रीमियम दिया? हाँ जी, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो यहाँ पे देख लो एक बार। ये लो, ये प्रीमियम दिया इसने? नहीं सर, ये टोटल 4000 का रियर है, जिसके अंदर 2000 का क्या है? प्रीमियम है। तो जब प्रीमियम रिसीव नहीं होता तो वो डेबिट होगा या नहीं होगा? तो भैया डेबिट होगा, तो यहां लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, यहां पूरा 2000 आ जाएगा बेटा, और यहां पे कितना आएगा? 9000 है बेटा। बेटा ये है ना 9 इंटू, अच्छा सॉरी, हाँ ठीक तो है बेटा। 9 हमारा कॉल्ड अप है। शेयर कैपिटल जब डेबिट करते हैं तो इसमें कौन सा अमाउंट लिखते हैं? जो कॉल्ड अप वाला अमाउंट होता है। तो इस 1000 वाले से अभी तक 9 रुपए मंगवाए थे ना, फाइनल कॉल तो नहीं मंगवाई, और इसके शेयर्स थे कितने? 1000। नहीं आई बात समझ? ठीक है, इधर देखो जी, 2 शेयर फॉर फीचर, हाँ या ना? यहां पे वो अमाउंट आएगा जो हमें रिसीव हुआ है, तो उसने बस एप्लीकेशन ही दी है। तो एप्लीकेशन दी है यानी कि इसके कितने शेयर्स थे? 1000 शेयर्स थे, और यहां पे मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 1000 शेयर्स थे और मिले भी इसे कितने हैं? 1000 ही हैं। तो यानी कि इसने सिर्फ 5000 रुपए दिया है अभी तक, हाँ या ना? कोई दिक्कत? आगे इसने क्या नहीं दी? एक शेयर अलॉटमेंट नहीं दी। भैया गलती करना ही बेकार है इसमें तो, मतलब ये मैरी गो राउंड खेलता रहता हूं मैं यहाँ पे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है जी। तो यहां पे कितना था? 4000 का रियर था इसका पूरा, हाँ या ना? हाँ, अब फर्स्ट कॉल पे आएगा, यहां पे यहां आएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, तो यहां था इसका 2000, हाँ 2000 था जी। तो ये हो गया 9000 और 11 आ गया जी, टोटल यहां पे पूरा आ गया। तो यहां पे हमने इसके शेयर छीन लिए। बीइंग 1000 शेयर्स
बस अब यही, अरे भैया अब लिखा रहा है, मैं भाई किलस गया मैं तो भैया सिस्टम से बिल्कुल। ठीक है, अब किसके शेयर छीन ले बेटा हमें, किसके शेयर छीनने बेटा हमें अब? हाँ जी 900 के छीनने हैं। अच्छा, क्या 900 वाले ने प्रीमियम दिया था? नहीं दिया था, तो प्रीमियम डेबिट करेंगे। हाँ प्रीमियम डेबिट करेंगे, तो सबसे पहले लिख लेते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इससे हमने कितना पैसा मंगवाया अभी तक? सिर्फ 9 रुपए मंगवाया। उसके शेयर्स कितने थे बेटा? 900। तो कितना आएगा बेटा ये? 8100। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है। अब लिखेंगे यहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कितना आएगा बेटा यहां पे? इसका हम देख लेते हैं, हमने वर्किंग नोट बनाया है, इसका था जी प्रीमियम 1800। ठीक है, तो देखो जो हमने वर्किंग नोट बनाया है कितना काम आ रहा है, जब कैपिटल रिजर्व निकालेंगे तब भी काम आएगा। तो भैया वर्किंग नोट साफ साफ बनाना है, आप बार बार पीछे कॉपी के पीछे नहीं जा सकते। लो जी, यहां पे था इसका 1800। अब यहां आएगा टू शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ठीक है, अब इसने कितना पैसा दिया होगा थोड़ा हिसाब लगाते हैं। इसके बाद शेयर्स कितने थे? इसके बाद 900 शेयर्स थे, तो इसने एप्लीकेशन दी थी, तो एप्लीकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए 900 मल्टीप्लाई बाय 5 4500 हो गया, है ना। और कुछ पैसा इसका अलॉटमेंट में माइनस करा था हमने, ये रहा 1500। तो 1500 और प्लस कर देंगे, यानी कि देखते हैं जी 1500 और 4500 कितना हो गया बेटा? 6000 रुपीज से कहां गए बेटा? शेयर फॉर फ्यूचर में आ गए। ठीक है, अब आगे देखो टू शेयर, हाँ इधर, हाँ लिख देते हैं, ये भी लिख देंगे। हाँ ये भी, यही तो समझ नहीं रही वो कहानी नहीं समझ रही, मैं समझ गया हूं लेकिन। अच्छा, शेयर अलॉटमेंट, इसका अरियर कितना था बेटा? इसका अरियर देख लेते हैं इस बंदे का कि अलॉटमेंट का अरियर कितना निकला था। 2100 का अरियर था जी ये। ठीक है, 2100 का है ना, हाँ 2100 का पूरा अरियर था यहां पे, यहां आएगा बेटा 2100। ठीक है, इसने और क्या नहीं दिया? फर्स्ट अकाउंट लिख दिया, अरे राम शुक्र है, शुक्र, अरे भैया पेन हटा लेता हूं। कितना गंदा आदमी बोल के कह रहा है एक बार और हो जाए, है ना, शर्म ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। इसने कितना क्या नहीं दिया जी? फर्स्ट कॉल नहीं दी, 900 शेयर थे, 900 शेयर के हिसाब से 2 रुपए यानी कि 1800 रुपए इसने नहीं दिए। बस यहां तक खत्म हुआ जी। चेक कर लेते हैं एक बार हमारा सही आ रहा है। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? कौन सी? ये वाली क्या हो गया? अच्छा ठीक है, कर दो। अच्छा, बीइंग 900 शेयर्स वर फोरफिटेड। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है। फटाफट यहाँ पे फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं। अब मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ वही जवाब देगा। कौन सी नंबर एंट्री है? 8th है। तो फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, यहां पे लिखेंगे इक्विटी शेयर, सॉरी फाइनल कॉल, फाइनल कॉल। हाँ हो गया जी, अब ये बिल्कुल सही है, इस टाइम पे बिल्कुल परफेक्ट है जी। अब ये इधर देखो, हमारी फाइनल कॉल 1 रुपए की है। अच्छा, 1 रुपए मल्टीप्लाई बाय, भारती बताओ कितना? तिथि 1 लाख 1 रुपीज मल्टीप्लाई बाय, अमाउंट बताओ ना मुझे। सार्थक जी बताओ। 2 लाख, हाँ यश जी माइनस कर लो। अब माइनस याद आ रहा है बड़ी जल्दी। देखो ध्यान से भैया, यहाँ पे हमारे पास 1 रुपए है, हमने 2 लाख शेयर अलॉट करे थे, जिसमें से हमने कुछ छीन लिए। जिनसे शेयर छीन लिए क्या उनसे ही पैसा मंगवाएंगे? नहीं, उनसे पैसा हम नहीं मंगवाने वाले। ठीक है, तो 2 लाख में से जो शेयर फोरफिट करे थे, 1900 शेयर फोरफिट करे टोटल, वो माइनस कर दो, तो कितना बचा हमारे पास? 1, ये बचा जी हमारे पास। ठीक है जी, 1,98,000। यहां तक समझ आया? अच्छा, तो यानी कि टोटल पैसा बेटा कितना आएगा यहाँ पे है?
देखो यहां पे अगला क्या आएगा बेटा, टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दिया जी मैंने अब, ठीक है। फाइनल कॉल मनी इज ड्यू। अच्छा, फाइनल कॉल पे किसी ने फिर अरियर करा यहां पे, ठीक है जी। वो कौन था? हाँ जी, जिसके पास कितने शेयर हैं? 1200 शेयर हैं, ठीक है। तो 1200 शेयर हैं, तो 1200 शेयर के साथ अगर हम देखें, उसने क्या नहीं दिया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। तो यानी फर्स्ट कॉल में उसका काम कर दिया था हमने। फाइनल कॉल में हम दोबारा देख लेते हैं। तो फाइनल कॉल है कितने की? 1 रुपए की है। तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 1 रुपए, तो अरियर 1 रुपए का आ गया हमारा, 1200 रुपए का आ गया। यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा कितना आना था हमारे पास? माइनस इसमें से 1200 कर देंगे। बताओ कितना अमाउंट आएगा बैंक में? नौ सौ। क्या देखा? देखो मैं कितनी जल्दी पिक करता हूँ चीजें। अच्छा, यहां पे है जी 1200, ठीक है। टू इक्विटी शेयर पर, यह है जी फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। कितना था बेटा यहां पे? लो जी, हमें फाइनल कॉल भी रिसीव हो गई अलॉन्ग विद द अरियर। फाइनल कॉल फाइनल कॉल इज रिसीव्ड, ठीक है। इसके शेयर भी फोरफिट करने हैं हमें अब, तो फोरफिट करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा? अच्छा, ये तो पेज ही खत्म हो गया यार यहाँ पे। चलो आगे डाल देंगे पेज। देखो जी, यहाँ पे हमें क्या करना है? इसके शेयर फोरफिट करने हैं। कौन सी नंबर एंट्री है? 11th। तो 11th नंबर एंट्री है यहाँ पे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इससे पूरा पैसा मंगवाया हमने, पूरा 10 रुपए मल्टीप्लाई बाय इसके शेयर्स कितने थे बेटा? 1200। तो यानी कि अमाउंट कितना हो गया? 12,000। अच्छा, इसने प्रीमियम दे दिया होगा, अलॉटमेंट तो दिया नहीं, दे दी थी इसने। अरियर कहां करा था? फर्स्ट कॉल पे, यानी कि अलॉटमेंट तो दी है इसने पूरी। तो अलॉटमेंट दी है यानी कि प्रीमियम भी दिया है, तो प्रीमियम डेबिट नहीं करना अगर प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो। यहां आएगा शेयर फॉर फ्यूचर। तो बेटा इसने कितना पैसा दे दिया है? एप्लीकेशन का और एक अलॉटमेंट का। एप्लीकेशन का 5 रुपए और अलॉटमेंट का 2 रुपए। ध्यान रखना जी, 4 रुपए नहीं आएगा, 2 रुपए हटा दो। रिसीव हो गया प्रीमियम तो इग्नोर करना है फिर हमें। तो यानी 5 और 2 7 रुपए हो गया। तो 7 रुपए मल्टीप्लाई बाय 1200 कितना आएगा बेटा यहाँ पे? हाँ जी, 84 है। सो ठीक है जी, कोई दिक्कत इसके अंदर? क्या? लो जी, 87 89 नहीं यार, आ जाएगा जी, वो भी कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो जी, अब इसने कौन सा पैसा नहीं दिया? इसने पैसा नहीं दिया इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कितना पैसा नहीं दिया जी? यहां पे लिखा हुआ है देखो, अब यहां नहीं लिखा हुआ। इसका था जी 1200 रुपए, और हमारे पास फर्स्ट कॉल कितने की है? 2 रुपए की है। फर्स्ट कॉल 2 रुपए की है, 1200 कितना हो गया? 2400, ठीक है। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल तो 1 रुपए की थी, तो ये आएगा 1200। बराबर आ गया जी, पूरा हो गया यहां पे खत्म। अच्छा, बीइंग कितने शेयर थे हमें? 1200। बीइंग 1200 शेयर्स वर फोरफिटेड। इसमें दिक्कत है तो बताओ पहले।
अब रीइश्यू का देखते हैं, यहां पे रीइश्यू में क्या कह रहा है वो कि 1300 शेयर, हमने देखो 1300 शेयर अलग अलग दे रखा है। 1300 में क्या क्या है, 1000 शेयर है पहली वाली कैटेगरी के वो के, ठीक है, और एक है 300 शेयर, यानी कि जो 1200 शेयर ये हमने एक भी इशू नहीं करा, ठीक है। 3 लोगों के शेयर छीने हमने, 1000, 900 और 1200, ठीक है। अब इधर देखो, तो यानी कि हमने पहली दूसरी कैटेगरी के शेयर इशू कर दिए, तीसरी कैटेगरी के शेयर इशू नहीं करे, पता चल गया यहां पे, ठीक है। अच्छा हाँ, ये 1200 वाले हमने रीइश्यू नहीं करे, ठीक है। अब इधर देखो, वर रीइश्यू एट 8 रुपीज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब 10 रुपए। फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। आई बात समझ, तो यानी कि 10 रुपए मानकर 8 रुपए पे इशू कर दिया, 2 रुपए का डिस्काउंट हो गया। चलो जी आगे इसकी एंट्री कर लें फटाफट पहले रीइश्यू करने की। ये लो जी, रीइश्यू की एंट्री हम यहां पे करते हैं। लो जी, रीइश्यू की एंट्री यहां पे क्या होगी बताओ। बिल्कुल सही, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया हमारे पास, पैसा आया कितना है बेटा, 8 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 1300 शेयर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1300 शेयर्स, ठीक है। कितना आएगा अमाउंट, हाँ बताओ। अरे नालायक, दूसरा का तैयार कर रहे हो, दूसरा बताएगा आंसर। हाँ जी, $10,400 जी, ठीक है। यहां पे 2 रुपए का डिस्काउंट है, दैट इज शेयर फॉर फीचर। अच्छा, यहां पे 2 रुपए का डिस्काउंट हो गया, यानी कि 2 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 1300, ठीक है। तो 1300 कितना आ गया बेटा यहाँ पे, 2600 टू शेयर कैपिटल, ठीक है। कितना आएगा बेटा यहाँ पे, 8 नहीं 10, तो लिखा रहने दो, इसको अब लिखा रहने दो यहां से, रुक जाओ 1300 थी, क्या हुआ, ठीक है। मुझे पता थोड़ी देर बाद ही मिटेगा वो, मुझको समझ आ गया मेरे को, यहां तक समझ आया आपको। यहां पे आएगा बीइंग शेयर्स वर फोरफिटेड, कौन बोल रहा है, रीइश्यूड, ठीक है। अच्छा, यहां पे अब क्या निकालना है, फाइनली कैपिटल रिजर्व निकालना है, ठीक है। अब कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार। कैपिटल रिजर्व में वो हम क्या बनाते हैं, 2 तीले बनाते हैं, ठीक है। एक है हमारा शेयर फॉर फीचर, यहां पे कौन सा लिखते हैं, क्रेडिट वाले लिखते हैं। अच्छा, 2 शेयर फोरफीट करें हमने यहाँ पे, मतलब 2 शेयर फोरफीट करके 2 को रीइश्यू कर दिया, तो यहाँ पे हम एक बार यहाँ पे लिखते हैं फोरफीट वाला, ठीक है। तो फोरफीट वाला कितना है बेटा, यहाँ पे एक था अमाउंट, ऊपर देख लेते हैं, जनरल एंट्री में देख लेते हैं हम यहाँ पे, ये रहा, एक तो है हमारा 5000, ठीक है, इसमें हम शेयर कितने फोरफीट करें, 1000, और एक कितना है यहाँ पे 6000, जिसमें है 900, तो दोनों को हम अलग अलग लिखेंगे, प्लस करके कभी भी नहीं लिखना आपको। तो एक कितना था बेटा 5000 रुपए, और ब्रैकेट में 1000 शेयर, पहले एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे, और कितना यहाँ पे था 6000 और 900 शेयर्स, ठीक है। अच्छा, यहां पे क्या लिखते हैं बेटा हम, शेयर फॉर फीचर डेबिट वाला। अच्छा, डेबिट वाला हमें पता है, यहां पे अभी हमने एंट्री करी है जस्ट, ये है 2600, तो बेटा ये 2600 है, ठीक है, 2600 रुपए हैं, और बिल्कुल सही, यहां पे 1300 क्या है बेटा, शेयर्स हैं, ठीक है। अब इधर देखो, मुझे बताओ, ये तो पूरा इशू करा है हमने, ये तो पूरा इशू करा है, 1300 में से 1000 तो पूरा है, लेकिन 900 पूरे इशू करें हमने, नहीं। इस 900 को कन्वर्ट करेंगे हम, 900 को किसमें कन्वर्ट करेंगे बेटा, 300 में। देखो, इस 1300 के, ध्यान से देखो, इस 1300 के 2 हिस्से हैं, एक है 1000,
एक है 1000 और एक है 300। ये 1000 कौन सा है बेटा, ये वाला है, ठीक है, 0 मान लो, ठीक है। इधर देखो, और ये 300 कौन सा है सर, ये 300 900 में से है, तो यानी कि हमें 900 को 300 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेटा ये अमाउंट है हमारे पास 6000 का, मल्टीप्लाई बाय हमें किस में कन्वर्ट करना है, तो 300 शेयर में हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय 900, कितना आएगा बेटा, हाँ जी पक्की बात, ये आ गया बेटा आपका 2000, ठीक है। तो 2000 एक ये हो गया और एक हो गया 5000, तो बेटा कितना आ गया प्लस करके 7000। अब ये 7000 में से माइनस कर दो बेटा आप, ये 2600, कितना आएगा 4400, यही है आपका कैपिटल रिजर्व। लो जी कैपिटल रिजर्व आ गया, कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, हाँ जी। ये लास्ट एंट्री है हमारी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो ये कैपिटल रिजर्व लिख के करोगे ज्यादा अच्छा। अब देखो थोड़ा मुश्किल होगी कैलकुलेशन, यहाँ पे थोड़ी सी आगे एडवांस हो गई है, तो लिख के करोगे तो आंसर कभी गलत नहीं आने वाला आपका। तो ये 4400 था, आया ना 4400 था ना जी। अब ओके नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं, अब 4400, ठीक है। इधर देखो जी, नरेशन लिखोगे क्या बताओ, बीइंग गेन ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। लो जी आपका हो गया क्वेश्चन। कैश बुक में बता दूंगा आपको लास्ट क्लास कैसे, नेक्स्ट क्लास बता दूंगा, ठीक है, जा सकते हो जी।